मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह ने शास्त्रीय और फरीसियों को डांटा तो कुछ शब्द का इस्तेमाल किया और वो बाइबल में पाया जाता है, हे सांपों और हे करेत के बच्चों। हे सांपों और हे करेत के बच्चों। क्या आप जानते हैं कि सांप हो सकता है उसका स्वामी क्यों ना हो, सपेरा क्यों ना हो, उसे डसता है। और इस सांप का जो चरित्र होता है वो टेढ़ा होता है। इसके चाल में सीधापन नहीं पाया जाता है। और यीशु मसीह ने जब शास्त्री और फरीसियों को हे सांपों और हे करेतों के बच्चों कहा, इसका अर्थ ये था कि वे हो सकता है कि बहुत ज्ञानवान थे, हो सकता है परमेश्वर के बहुत करीब आने का दिखावा कर रहे थे, उनके पास बाइबल का वचन था, वे बहुत ज्ञानवान थे, समाज के अंदर में माननीय व्यक्ति थे, लेकिन उनका चाल जो था वो टेढ़ा था। उनका जो उसका चाल चलन जो था वो टेढ़ा था। लोगों के सम्मुख में वे दिखाते कुछ थे और करते कुछ थे। उनके मुंह के अंदर में कुछ था और उनके मनों के अंदर में कुछ था। वे वो बोझ को जो खुद नहीं उठा सकते थे लोगों के ऊपर में थोप देते थे। और वे वह गुरु थे जो अंधे थे और अंधे होकर लोगों को वे रास्ता दिखाने का कार्य कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस प्रकार के गुरुओं को, इस प्रकार के लोगों को, अपने समय के लोगों को डांटा, क्योंकि उनका चरित्र, क्योंकि उनका चाल चलन, उनका जो सोच और विचार है वो बिगड़ गया था। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि अपने चाल चलन को सुधारना है। यदि हम अपने चाल चलन को, अपने चिंता भावना को, अपने कंडक्शन को, आचरण को यदि ना सुधारें तो यीशु मसीह परमेश्वर फिर से कहेंगे, हे सांप के बच्चों और हे करेतों के बच्चों, जिसका अर्थ है कि वे अपने चाल चलन को बिगाड़ लिए हैं। उनका चाल चलन टेढ़ा हो गया है, उनका चाल चलन खराब हो गया है। इसलिए हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम कौन से चाल चलन में हैं। क्या परमेश्वर के वचन के अंदर अनुसार हमारे जीवन है कि नहीं, या फिर हम शास्त्री और फरीसियों के न्याय दिखावा का नाटक कर रहे हैं।